हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बेस्ट होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन, जो आपके अतुल महसूरी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसी से रिलेटेड आएगा। संख्या बदल सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा वही लगेगा। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने रीजनिंग का करवा दिया, इसके आगे का आज हम 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। 1 से 12 तक करवा दिया है, नहीं पाए हों तो आप जाके देख लीजिए। ठीक है, आज हम 13 से लगा के 20-25 करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हम नंबर एनालॉजी करेंगे, कुछ क्वेश्चन शब्द एनालॉजी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं फिर बोलता हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, वरना आपका ही टाइम लॉस होगा। क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, अतुल महसूरी एग्जाम में। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आप, अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं। कोई डाउट कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन दिया हमारा, 5 का संबंध अगर 124 से है तो 7 का संबंध किससे होगा। आपके पास ऑप्शन दिया है, 125 दिया है, 248, 342, 343। चलिए दोस्तों, मैं ऐसे बताऊंगा, आप 2 सेकंड में बिना पेन उठाए आप हल कर दोगे। लेकिन आपको करना क्या है, आपको 1 से लगाकर 20 तक के वर्ग याद करना है। क्या याद करना है? वर्ग याद करना है। और 1 से लगाकर 20 तक के आपको घन याद करना है। तो आप तुरंत रट लीजिए लिख करके और याद कर लीजिए। चलिए, 5 का घन होता है 125। क्या होता है 5 का घन 125 होता है। अगर हम 125 से 1 माइनस कर दें तो हमारा 124 आएगा। और हमारा 124 यहाँ दिया है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। यहाँ पर 7 दिया है ना, 7 का घन होता है हमारा 300। क्या होता है 7 का घन? 7 का घन हमारा होता है 343। क्या होता है 343? 343 में अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो 342 आएगा। और 342 हमारा ऑप्शन सी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही सॉल्व करते हैं। हमने 5 का घन लिया, 5 का घन हमारा 125 है, 125 में हम 1 माइनस कर देते हैं तो हमारा 124 आएगा। उसी प्रकार हमने इसका 7 का घन लिया, 7 का घन हमारा 343 आता है, 343 में 1 घटा देंगे तो हमारा 342 आएगा। चलिए दूसरा करते हैं। ये हमारा 7 का वर्ग है, ये हमारा 8 का वर्ग है। नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये 9 का वर्ग। किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है। तो 7 2 कितना होता है? +2 हुआ है ना, 7 2 + 2 9 हुआ है, 7 2 9 होता है। ये हुआ है हमारा 10 का वर्ग। ठीक है, तो 10 में 2 जोड़ेंगे, 10 2 12 हो जाएगा। और 12 का वर्ग करेंगे तो हमारा 144 आएगा। क्या आएगा? 144 आएगा। हमारा 144 ऑप्शन बी में दिया है। ये 7 का वर्ग है और ये 9 का वर्ग है। कितना गैप है दोस्तों? +2 हुआ है ना इसमें, 7 2 9। उसी प्रकार ये 10 का वर्ग है, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा। हम 12 का वर्ग करेंगे तो हमारा 144 आएगा। 144 ऑप्शन बी में दिया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 15 वाला। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बस बने रहेगा आप लास्ट तक। चलिए, अगर हम 9 का वर्ग करते हैं, क्या करते हैं? अगर हम 9 का वर्ग करते हैं तो 9 9 81 आता है। क्या आता है? 81 आता है। 81 में घटा देंगे तो हमारा 80 आएगा, जो हमारे यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार अगर हम 100 का वर्ग करते हैं तो हमारा कितना आएगा दोस्तों? कितना आएगा? चलिए बताइए, तुरंत करके आप बताइए। 100 का वर्ग करोगे तो हमारा 10,000 आया। कितना आएगा? 10,000। 10,000 में अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आएगा? 9,999, जो हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही कॉन्सेप्ट लगेगा। 9 का वर्ग करेंगे, 9 9 81 आएगा, 81 में घटा देंगे हमारा 80 आएगा। ठीक है, 10 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग हमारा 10,000 आता है। इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, 10,000 में अगर हम ये घटा देंगे तो 9,999 आएगा, जो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम ये हम कितने नंबर पे आता है? तो ये हम 13 नंबर पे आता है। 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार की कितने नंबर पे आता है? तो क्या हमारा 11 नंबर पे आता है। 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। यही लॉजिक इसमें लगेगा। जे कितने नंबर पे आता है? तो जे हमारा 10 नंबर पे आता है। यश कितने नंबर पे आता है? तो यश हमारा 8 नंबर पे आता है। 8 का वर्ग कर देंगे, 10 10 में कितना होता है? 100 होता है। 8 में कितना होता है? 64 होता है। 100/64 किस ऑप्शन में दिया? तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया है।
ठीक है। चलिए अब हम इसको बोलते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको आप 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। हम लिख देते हैं EIGHTY को हम GIEYTH। 1 2 3 4 5 6। ई कितने नंबर पर है? पहले पे है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। आई कितने पे है? 2 पे है। जी कितने पे है? 3 पे है। एच कितने पे है? 4 पे है। टी कितने पे है? 5 पे है। वाई कितने पे है? 6 पे है। तो हमारा कितना आया? 32 16 54। कितना आया दोस्तों? 32 16 54। चलिए आप याद कर लीजिए 32 54 16। वो UTPUT। इसको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। हमारा क्या उसमें लॉजिक क्या था दोस्तों? बस 32 54 16। ठीक है। तो हमारा 3 नंबर पे क्या है? 3 नंबर पे हमारा टी है। क्या है? टी है। 2 नंबर पे क्या है? 2 नंबर पे यू है। 5 नंबर पे क्या है? 5 नंबर पे दोस्तों क्या है? चलिए बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों, 5 नंबर पे हमारा क्या है? लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर 32, यहाँ पर 16 क्या था? 16 था। 32 16 54 क्या था? 32 54 32 16 54 था। तो हमारा पहले नंबर पे क्या है? तो पहले नंबर पर वो है TUO। किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया है और सेकंड में भी दिया है। अब हम देखेंगे 6 कितने नंबर पे दिया है? तो TUOT किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन फर्स्ट में दिया है। कितने दिया है दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट में दिया है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अब आपको ये इसका जो आंसर है, इसको आपका आंसर कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बताना, मैं फिर से दूसरे वीडियो में ही बता दूंगा। लेकिन आपको 18 वाला क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। वो रीजनिंग का था इसलिए वहाँ पर टाइम लग रहा था, यहाँ टाइम नहीं लगेगा। रीजनिंग का संबंध बौना से है तो बुद्धिमान का संबंध किससे होगा? आप लोग को पता है राक्षस का मतलब होता है दोस्तों एकदम बहुत बड़ा विशाल। तो बहुत बड़ा का विशाल का क्या हो जाएगा? तो बहुत छोटा। बहुत छोटा मतलब दोस्तों बौना। बौनों को हम क्या बोलते हैं? छोटा बोलते हैं। ठीक है। वो जो कद से छोटा होता है उसको हम बौना बोलते हैं। तो राक्षस का बौना होगा तो बुद्धिमान का क्या होगा? बुद्धिमान का मूर्ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुद्धिमान का मूर्ख हो जाएगा। पंजा बिल्ली। बिल्ली में क्या होता है? बिल्ली के पैर में पंजा होता है। क्या होता है? पंजा। तो खुर किसके होता है? तो खुर घोड़ा के होता है। किसका होता है? खुर घोड़ा का होता है। अगला है कार का संबंध अगर गैराज से है तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा? आप लोग को पता है जो कार होता है, कार कहाँ खड़ा होता है? तो कार गैराज में। जहाँ कार को खड़ा किया जाता है कार को गैराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार को गैराज कहा जाता है। जहाँ बस खड़ा होता है वहाँ क्या कहा जाता है? बस अड्डा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बस अड्डा कहा जाता है। जहाँ साइकिल खड़ा हो जाता है उसको साइकिल स्टैंड बोलते हैं। ठीक है। उसी प्रकार जहाँ हवाई जहाज़ खड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं? विमानशाला। क्या बोलते हैं? विमानशाला बोलते हैं। ठीक है। और जो इसमें पत्तन और बंदरगाह दिया है, जो दोस्तों जो जहाज़ें पानी वाले जहाज़ जहाँ एक साथ रुकते हैं उसको हम पत्तन या बंदरगाह बोलते हैं। जहाँ अनाज रखते हैं उसको हम गोदाम बोलते हैं। और जहाँ हमारा हवाई जहाज़ खड़ा होता है उसको विमानशाला बोलते हैं। धकेलना का संबंध खींचना से एकदम विलोम है। धकेलना का खींचना तो फेंकना का उठाना। फूल का संबंध अगर कली से है तो बीज का संबंध किससे होगा? मैं दोस्तों पहले बता दूं, कली से बनता है फूल। क्या बनता है? कली से बनता है फूल। तो बीज से क्या बनेगा? तो बीज से हमारा दोस्तों पौधा बनेगा। क्या बनेगा? बीज से हमारा पौधा बनेगा। तो हमारा बीज सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगर आँख का संबंध निकट दृष्टि दोष से है तो दांत का संबंध किससे होगा? तो जो आँख में पाया जाता है वो निकट दृष्टि दोष पाया जाता है। और दांत दांत किससे संबंधित है? तो दांत में पायरिया संबंधित है। क्या संबंधित है? पायरिया। आपने कोलगेट का प्रचार देखा होगा। ठीक है। कोलगेट का तो उसमें पायरिया का नाम लेता है डॉक्टर। तो दांत का संबंध किससे है? पायरिया से है। फिर है कैलेंडर में क्या देखते हैं? तारीख देखते हैं। क्या देखते हैं? कैलेंडर में तारीख देखते हैं। तो शब्दकोश में क्या होता है? शब्दकोश में हमारा शब्द होता है। क्या होता है? शब्दकोश में हमारा शब्द होता है। मछली गिल माने होता है गलफड़ा। मछली जो होती है गिल गलफड़ों से सांस लेती है। तो मानो किसे सांस लेगा? तो मानो हमारा फेफड़ा से सांस लेगा दोस्तों। फेफड़ा से। गिल माने होता है गलफड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी का संबंध 12 से है तो GH का संबंध किससे होगा?
अगर दोस्तों ये भी है, ये को हम 1 से लिखते हैं, बी को हम 2 से लिखते हैं, इसी प्रकार ये दिया है 12, जी को हम 7 से लिखते हैं, एच को हम 8 से लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, इसी तरह। तो ये बी का संबंध 12 से हो गया, जी का संबंध 78 से हो गया, तो 78 किस ऑप्शन में दिया है, तो 78 हमारा ऑप्शन ए में दिया है। तो ये हमने 13 से लगा के 27 तक किया है आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया हो तो पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।